हेलो, नमस्कार। मैं पवन मौर्य एपी लर्निंग हब वन में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में पिछले 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हमने कई चीज़ बता चुके हैं, जैसे दो तीन दो तीन दो से जितने भी बन सकते हैं, दो के मल्टीपल में 4, 8, 16, 32, ये सब का बता चुके हैं। 3 में बता चुके हैं। आज हम कुछ नया चीज़ बताने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित ही। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग देखे हैं कि 11 एक ऐसा 11 जो है का रूल हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं पिछली वीडियो में कि जैसे कोई अंक हुआ 3, 4, 7, 5, 6, इसे हमें अगर देखना है कि 11 से ये अंक डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट सर ये जोड़ लेते हैं और इसको भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस कर लेते हैं। जैसे 7 3 10 और 6 16 -4 5 9। अब हम देख रहे हैं कि ये आ जा रहा है 5। अब ये 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित कब होती? यदि ये माइनस करने पर 0 आ जाता या 11 आ जाता या 11 का कोई भी गुणज आ जाता, तो हम जानते हैं कि 11 से डिविजिबल होगी। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके लिए हमने बताया, एक ये बताए थे। और इसके पहले हम 9 का बताना चाह रहे हैं कि 9 का देखिए। 9 का एक बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़िए, देखिए ये नियम। जैसे 9 का हम क्या जानते हैं, जैसे 7 2 5 4, ये कोई अंक है। अगर हम इसे देखना है कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम इसके लिए क्या जानते हैं कि इन अंकों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद 9 से भाग देते हैं। अगर कट जाता है तो जानते हैं कि यहाँ कट गई। तो ये तो हुई एक बात। और एक जैसे 7 2 9 5 4 9, ये कट जा रहा है, 9 9 18 हुआ। 18 से अगर 9 से भाग दिए तो 0 आ जा रहा है, मतलब रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये कट जा रहा है। एक तो ये हम लोग ये जानते हैं, पढ़े हैं पिछली वीडियो में। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके देख लीजिए, नीचे कमेंट में लिंक दे देंगे। और एक ये जानते हैं, जैसे 10, ये है माइनस एकाधिका था, उसमें हम बताए थे। जैसे -1 करने पे क्या आएगा, जैसे मान लो 10 के पावर 1 हम कर दिए और 1 घटा दिए, तो क्या होता है, 9 आ रहा है। क्यों 9 आ रहा है ना? तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो हम बताए थे कि इसका जो निगेटिव एकाधिका होता है, उसका जो हम सीड नंबर बताए थे, वो क्या बताए थे, अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो 10 आ रहा है ना। तो ये सीड नंबर 1 होता है ना, मैंने यही बताया था ना, एक सीड नंबर होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे 7 2 5 4 यही अभी था ना। तो हम कहे थे 1 से लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे 1 5 चौके 4 हुआ, 9 हुआ, 2 हुआ, 7 हुआ। लास्ट वाली संख्या में फिर 1 से गुणा करते हैं, 9 हुआ। और उसके बाद इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा गया है। तो 9 2 11 हुआ है, एक 7 1 8 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि ये 9 से कट जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रही है। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। एक तो ये जानते हैं। और दूसरी बात, सीड नंबर कैसे पता चला, ये एक यहाँ पे हम जोड़ के देख रहे हैं। एक तो हमें सीड नंबर यहीं से हम बता रहे हैं, यहीं से पता चल जाता है। जैसे देखिए, जितने ऊपर यहाँ पर होगा घात होगी, उतनी ही इस अंक की सीड नंबर होगी। जैसे मान लीजिए ये 10 की पावर 2 है, -1 किए। अब क्या हुआ, ये हुआ 100 और -1 किए, तो क्या हुआ, 99 आया कि नहीं। अब हमें देखना है कि कोई संख्या अगर 99 से कैसे भाग देंगे, वो पूरी तरीके से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए 7 2 4 5 6, ये कोई नंबर हुआ, ये कोई नंबर है। इसे हमें देखना है कि 999 मतलब 99 से ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए, जैसे ये दो दो इसके ऊपर 2 लगाना, दो इसका पावर 2 है। तो हमें क्या करना है, इसका सीड नंबर क्या होगा ये हमें देखना है। तो इसका सीड नंबर 2 होगा। जितने पावर होंगे उतने ही सीड नंबर होंगे। जैसे देखिए, एक तो ये हुआ, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से देख लीजिए, 2 से भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं, जैसे देखिए, हम 2 2 का
जोड़ा बना लेते हैं। पीछे से बाएं तरफ से दाहिने तरफ हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इस तरफ से इस तरफ की जोड़ा बनाएंगे। जैसे दो दो का जोड़ा बना लिए, जितने पावर होंगे उतने को जोड़ा बनाइए, उसके बाद जोड़ लीजिए। जैसे देखिए, ये देखिए 56 हुआ, 24 हुआ, 7 हुआ, 7 4 11, 11 6 5, 11 6 17, 1 5 2 7 8, 87 हुआ। ये हमें 99 से नहीं कट जा रहा, क्योंकि 99 से तो छोटा आ गया, तो ये कटेगी नहीं। जैसे देखिए, एक संख्या हमारे पास है, अगर हम इसे ले रहे हैं, जैसे देखिए ये संख्या देखिए 4 3 8 8 7 2 3 4 6। अब देखिए, जितने पावर उतने की हमें जोड़ा बनाना है। दो दो का जोड़ा बनाइए, 2 2 2 2 1। लास्ट में 1 बच रहा है, चाहे तो इसको 0 लिख के जोड़ा बना लीजिए, चाहे जैसे हमने दो दो का इस तरफ से जोड़ा बना लिया। अब जोड़ा बनाने के बाद क्या करना है, हमें इन संख्याओं को जोड़ लेना है। जैसे देखिए 46 23 87 38 04। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जैसे देखिए 8 4 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 6 28, 8 2 आया, 8 2 10, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 4 19, ये 198 आया। अब हमें देखना है क्या ये 99 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये संख्या 99 से कट जा रहा है, क्योंकि 99 से अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 198 जा रहा है, जहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0। मतलब ये संख्या जो है, हम ऐसे आसानी से देख सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरीके से अब 99 से कट जाएगी। हम क्या किए, हम देखिए फिर से एक बार देखिए। जैसे ये संख्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये संख्या हम देख लिए कि ये 99 से कट रहा है कि नहीं। ऐसे आएगा क्वेश्चन, जैसे दे दिया 99 9 999, पूछ लेगा कि इनमें से किस संख्या से ये संख्या डिविजिबल है, पूरी तरीके से कट जा रही है। तो हमें क्या करना है, 9 से हमें पहले देखना होगा। जैसे 9 से हमने क्या होता है, यहाँ पे 1 है ना, 1 पावर लग रहा है, तो 1 1 का जोड़ा बना लेंगे हम। ये जोड़ा क्या मतलब, एक ही सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जैसे देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 8 38, 38 3 31, 41, 41 4 45। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 45 से पूरी तरीके से कट जा रही है। पूरी तरीके से ये संख्या कट जा रही है, मतलब ये संख्या 9 से भी पूरी कट जा रही है। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दीजिए, नन ऑफ दीज। अब जैसे देखिए 99 हमें देखना है कि 99 से ये कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे पावर 2 हम देख लिए। अब हमें दो दो का जोड़ा बनाना है। दो दो का जोड़ा, यहाँ पे 1 बच रहा है तो इसके आगे हम 0 बढ़ा लेंगे, तो दो दो का जोड़ा बन गया। अब इन संख्याओं को हमने क्या कहा, इस तरीके से जोड़ा बनाना है, इस तरफ से, उसके बाद जोड़ लेना है। जैसे 46 अभी बताए, 23 87 38 04। अब इन संख्याओं को अगर हम जोड़ लेंगे तो आ रहा है 198। अब इसे हम 99 से भाग देकर देख लेंगे कि यह संख्या पूरी तरीके से 198 से कट जा रही है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 198 से यह संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है, तो ये संख्या पूरी तरीके से कटेगी। ये संख्या जो है 99 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए अब हम 10 की पावर 3 कर दिए, -1 किए। अब यहाँ क्या हुआ, 1000 में से 1 अगर घटा दिए तो क्या हुआ, 999 आया। अब इस बार हम देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट की नंबर है, तो इस बार हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 6 5 3 4 4 5 9। अब इस संख्या को हमें देखना है कि ये संख्या क्या 999 से पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा 3, तो 3 3 का हम जोड़ा बनाने लगे। 3 3 का जोड़ा बनाए, यहाँ 1 बच रहा है तो 1 के आगे हम 2 0 बढ़ा लिए, 3 का हो गया ना।
अब हमें इन संख्याओं को जोड़ लेना है, जैसे 4 5 9 5 3 4 0 0 6 6 4 10 10 9 19 5 3 8 1 9 5 4 9। अब हम देख रहे हैं कि ये 999 से पूरी तरीके से कट जा रही है। मतलब अगर ये संख्या जोड़ने पर, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, अगर ये संख्या 999 से कट जा रही है जोड़ने पर, जोड़ने के बाद देख रहे हैं 999 से कट जा रही है, तो ये संख्या जो है ये पूरी तरीके से 999 से कट जाएगी। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जैसे हम 10 की पावर 3 किए -1 किए, अब यहाँ ये हम अभी देखे कि 900, इसी तरीके से 10 की पावर 4 भी करके हम लोग देख सकते हैं। अब इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें क्या करना होगा, 4 4 का हमें जोड़ा बनाना होगा। अगर जोड़ा बनाने के बाद हम जोड़ देंगे, अगर जोड़ने पे पूरी तरीके से ये इस संख्या से वो संख्या कट जा रही है, तो इसका मतलब जो संख्या दिया रहेगा वो संख्या पूरी तरीके से इस संख्या से कटेगी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा काम करती हैं। और जैसे हम लोग देखे थे अभी 11 का रूल हम लोग देखे थे, जैसे देखिए 11 का रूल हम लोग अभी क्या देखे थे, हमने क्या बताया, एक एक का अल्टरनेट पे जोड़ के उसके बाद माइनस कर रहे थे। लेकिन क्यों कर रहे थे, पिछली वीडियो में हो सकता बताए हों, देख लीजिए। जैसे ये है, अब हमें देखना है कि ये 11 से विभाजित हो है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यहाँ डी है, डी माइनस के हम डी कर देंगे तो एक माइनस हो जाएगा, तो सेम यही अंक होगा। जैसे ये है तो 101 सी माइनस क्या कर दिए, सी कर दिए, फिर प्लस यहाँ 11 बी कर दिए, माइनस के बी कर दिए, फिर प्लस क्या किए, फिर प्लस के ए कर दिए, ए को ऐसे रहने दिए हम। अब देख रहे हैं हम कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं ये संख्या 11 से कट जा रही है, ये संख्या भी 11 से कट जा रही है, ये संख्या भी 11 से कट जा रही है, तो बचा कौन, केवल माइनस डी बचा, प्लस के सी बचा, यहाँ पे प्लस है, ये एक ही रहने दीजिए, ये देखिए नहीं एक ही है, नहीं माइनस के सी है, ये माइनस के सी हुआ, फिर क्या हुआ, प्लस का नहीं, हाँ ये प्लस है, देखिए माइनस के डी, प्लस के सी, माइनस के बी, प्लस के ए, यही बच रहा है ना, ये प्लस है, ये 99 हम कर सकते हैं, भूल गए, ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 99 सी लिख सकते हैं प्लस सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी, हाँ 99 प्लस सी, 99 सी प्लस सी हो गया ना। अब देखिए अगर हम इसे 11 से डिवाइड करें, ये कट जा रहा है और ये सेम अंक बन गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए, पहले तो हम माइनस को जोड़ ले रहे हैं और प्लस प्लस को जोड़ ले रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम घटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं। तो जैसे कोई अंक हुआ है, ये हुआ, मान लीजिए कोई अंक हम ले रहे हैं 650 2 9 8 6, ये हुआ। अब हम क्या करें, ऐसे जोड़ना है, एक एक का अंतर, ये जोड़ना है, ये माइनस करना है, ये जोड़ना है और ये जोड़ना है। जैसे देखिए 6 9 6 15, 15 6 21 हुआ। अब देखिए 5 2 7, 7 7 14 1 15, ये हुआ 15। अब हम घटा रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 6 11 से कटेगा क्या, 11 से नहीं कट रहा है,
मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे यहीं ये संख्या देख लीजिए, ये देखना हमें केवल 4 अंक का, तो क्या ये संख्या 11 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। इसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 1 4 और 3 1 4, 4 में से 4 घटाए आ गया 0। आना क्या चाहिए अगर 11 से कटेगा, 0 कटेगा या 11 का कोई मल्टीपल कटेगा। ये हुई बात, एक तो ये हुई, और एक ये देखिए, एक इस नियम से हम लोग निकाल सकते हैं, और इससे भी तेज एक हम इस नियम से निकाल सकते हैं, इस नियम से। जैसे देखिए 10 की पावर 1 किए प्लस 1 किए तो क्या हुआ 11। क्यों, अब हम यही देख रहे थे, एक एक कर अल्टरनेट करके जोड़ रहे थे हम लोग, पावर 1 था तो अल्टरनेट एक एक करके जोड़ रहे थे। अब यहीं पर मान लीजिए 10 की पावर 2 प्लस 1 आ गया तो क्या होगा 100 होगा, प्लस 1 होगा, आया 101 हुआ, 101 हुआ। अब ये 101 का हमें रूल देखना है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो जैसे कोई संख्या मान लीजिए यही जो लिखे थे 6502986, ये संख्या, अब हमें पावर 2 दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का हम जोड़ा बना लिए। अब हम 2 का जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर वही अल्टरनेट, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहले हमें 0 6 29 को जोड़ना है, 29 को और 0 6 को हम जोड़ लिए, क्या हुआ 9 6 15 5 हुआ 2 1 3, ये हुआ 35। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, 50 को जोड़ रहे हैं और 86 को जोड़ रहे हैं, 6 8 5 13, 136 हुआ। अब हम देख रहे हैं, अब ये दोनों तो हो गए, अब हमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। तो क्या हुआ 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या 101 से पूरी तरीके से कट जा रही है। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे अगर पावर 2 है और प्लस 1 कर रहे हैं तो 101 बन रहा है। अगर हमें देखना है 101 से कौन सी संख्या विभाजित है कौन सी नहीं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 101 जो है सबसे पहले हमें देखना होगा 10 की पावर 2 करने पे पड़ रहा है, किस क्या 10 की पावर क्या करने पर और प्लस 1 जोड़ने पर बन रहा है। तो हम देख रहे हैं 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं तो 101 हो जा रहा है। तो जितने पावर हम कर रहे हैं 2 पावर किए, यही 2 का हमें जोड़ा बनाना है। उसके बाद अल्टरनेट, जैसे 11 का हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी अभी देखे थे 1, अब 11 का हम 1 1 देख रहे थे, 1 1 जोड़ रहे थे, 1 1 अंक को जोड़ के तब देख रहे थे 1 1 क्यों जोड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ की पावर 1 है, तो इसलिए 1 1 अंक को जोड़ के उसके बाद हम माइनस कर दे रहे हैं। जैसे ये देखिए 3 ये 3 1 4 हुआ और ये 3 1 4 हुआ, 4 में से 4 गया 0 आया, ये देख रहे थे। उसी तरीके से अगर हमें 101 का देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 2 है तो हमें 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, 2 का जोड़ा बनाने के बाद हमें फिर वही अल्टरनेट करके जोड़ना है, उसके बाद माइनस कर देना है, फिर 101 से भाग देंगे। अगर कट जा रही है संख्या तो पूरी तरीके से वो 101 से कटेगी। अगला देखिए, अगर हम 10 की पावर 3 कर दे रहे हैं प्लस 1 तो क्या बन जा रहा है 1000 प्लस 1, क्या हुआ 1 हुआ। इस बार हमें क्या करना है, कोई भी संख्या हो उसका हमें 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। इस बार हमें 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 करना पड़ रहा है। जैसे देख लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए 3 4 6 2 3 6, ये कोई संख्या है। अब हमें 1001 से इसको भाग देना है कि पूरी तरीके से कट जा रहा है कि कोई शेष बच रहा है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ देख रहे हैं कि पावर 3 हो रहा है, तो हमें इस बार 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 3 का जोड़ा बनाए तो 2 ही जोड़ा बना, मतलब क्या हुआ, हमें इस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। तो हम देखेंगे 0 बचा,
एक बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 110 आ रहा है। हाँ 110 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 1001 से तो ये कट नहीं रहा है। ये कट किस संख्या से रहा है? ये कट रहा है 11 से। अगर विकल्प में दे देता कि 11, 101 या 1001, किस संख्या से ये संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है, ये संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है, तो हमें क्या देखना था? हम पहले एक एक कट देख लेते। अगर वो कट जा रहा है तो एक एक करके देख लेते, नहीं तो हमें सीधे क्या किए, हम 1001 से बड़ी वाली संख्या को देख ले रहे हैं। बड़ी वाली संख्या को देख लिए क्योंकि 2 ही है, तो 1001 से तो ये कट नहीं रहा है। अब हम 101 से देख लेते, तो 101 में 2 पावर होती है, तो हमें 2 2 का जोड़ा बना लेना था। उसके बाद क्या करना था? अल्टरनेट जोड़ लेते हम, 34 36 जोड़ लेते, फिर क्या हो जाता? 0 3 3 6 7 हो जाता। फिर क्या? 62। अब ये 62 इसमें से हम घटा देते तो 8 आ जाता, मतलब 101 से भी नई संख्या कट रही है। अब हम क्या करते? अब हम 11 से देखते। 11 से कैसे देखते? हमें एक एक करके देखते। 6 3 9, 9 3 12, 4 2 6, 6 6 12, -12 करते, तो देखते ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल है, ना 101 से भी नहीं है, 1001 से भी नहीं है। ठीक है। एक तो ये, अब 1001 से अगर उस तरीके से हम पुराने मॉडल देखते हैं कि कैसे बना है 1001 से 3 3 का कैसे किया जाता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कितनी 50, क्या इस ये देखेंगे पुरानी मॉडल यही सही है, ये सबसे सही है, यही देखो। ठीक है। अगर लगाना होगा पुराने मॉडल तो 2 वीडियो, आप 3 वीडियो से वही पढ़ा रहे हैं, आप वैसे बना के देख सकते हैं, उस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है। हाँ एक चीज और बताना है, वो कल बताएंगे, लेकिन इस इतने पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाह रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही में 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं सीजीएल में, इसी बुक से बढ़ा रहे हैं। देखिए अंगणित, जैसे मान लीजिए ये भी सीजीएल टीयर 1 में आया 2020 में। यदि संख्या x4 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो x के स्थान पे क्या होगा? देखिए ये संख्या दी हुई है, हमें देखना है 8 से पूरी तरीके से अगर विभाजित है तो x के स्थान पे क्या होगा। ये बहुत छोटी सी क्वेश्चन हम ले रहे हैं पहले, तो देखिए क्या होगा। जैसे ये 1000 मतलब 1005 x4 ये संख्या है आप लोग दी गई है। अब हमें देखना है कि ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित अगर है तो ये तीसरी संख्या बीच वाली संख्या क्या होगी। तो हम क्या बताएं रूल, अगर 8 है, यही बताए थे ना, 2 की कितनी पावर है, 2 की जितनी पावर है उतनी संख्या लास्ट पीछे से हमें देखनी है। तो इसमें 2 की कितनी पावर पे 8 आ रहा है, 2 की 3 पावर कर रहे हैं तब हमें 8 मिल रहा है। तो मतलब क्या कर, हमें 3 आखिरी के 3 डिजिट देखना है। अगर ये तीनों डिजिट 8 से कट जा रही हैं तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। तो हमें क्या देखना है, x के स्थान पे क्या कटेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये 3 संख्या कब कटेगी, 5x4 को हमें भाग देना है क्या 8 से, तो ये देखेंगे कैसे कटेगी। 8 छक 48, मान लीजिए अगर यहाँ 0 है तो, अगर मान लिए हम यहाँ पे 0 है, सबसे छोटी अंक मान लें 0 अगर मान लिए, तो क्या 48 और यहाँ आया 2, यहाँ आया 4,
ठीक है। अब हम देख रहे हैं 8 तरीके 24 आ रहा है। ये तो जीरो रखने पे भी कट जा रहा है, जीरो रखने पे भी कट जा रहा है। तो अगर जीरो पे ये कट जा रहा है तो इसका मतलब यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान जीरो होगा, क्योंकि यक्स का मान अगर हम मान के रख रहे हैं, माने हैं यक्स बराबर अगर जीरो रख रहे हैं तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या भी 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यही हुई ना बात। मान लीजिए ये तो कट जा रही है जीरो रखने पे, अगर मान लीजिए इसी मिनिमम मान पूछ लेता तब भी हो जाता है। इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, तो यक्स के स्थान पे और मान लीजिए हम देख लेते हैं 5 के बाद 1 रख के देख लेते हैं। इसको देख लिए, क्या 8 से कट जा रही है, 8 का 48, तो 3 आया 4 आया, ये तो कट ही नहीं रही है, तो इसका मतलब 1 होगा नहीं। अगर हम 1 के स्थान पे 2 ले लें तो क्या होगा, एक तो जीरो रखने पे आ जा रहा है और 2 रख के देख लेते हैं, अब आ रहा है 4 आया यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि 4 से भी नहीं कट पा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 5 ले लिए, अब क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 6, अब 8 अठाई 64, ये 8 छः 48 तो जा रहा है, अब 8 अठाई 64, या तो जीरो आ रहा है ये मानने पर, या तो एक्स का मान 5 रखने पे कट जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पूर्णांक हमें पूछा है, जो हम जानते हैं कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे शून्य एक पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक है, तो इसलिए ये सही होगा, एक्स बराबर 0 होगा। मान लीजिए कोई संख्या ये है, एक ये एसएससी सीजीएल 2020 में आया था, अब ये 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये सब आए हैं एसएससी सीजीएल 2020। यदि संख्या 687 यक्स 29 9 से पूरी तरीके से विभाजित है तो 2x का मान पूछा है। अब हम क्या जानते हैं, 9 देख लिए ना, हम क्या बताए थे, या तो पूरी संख्याओं को जोड़ लीजिए उसके बाद 9 से भाग दे दीजिए, यदि पूरी तरीके से कट जा रही है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, जोड़ लीजिए, 8 छः 14, 14 7, देखिए 9 2 11, 11 7 18, 18 8, 18 8 26, 26 6 32, अब 32 हो गया। अब हमें 9 से देखना है तो कितने कम पड़ रहे हैं, 9 3 27, 9 चौक 36, मतलब एक्स का मान क्या पड़ रहा है, 4 ही तो पड़ेगा, 4 ही तो पड़ेगा। एक्स का मान अगर हम 4 रखें, इसमें अगर हम 4 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, 9 से तब तो पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। वही लिखा है कि यक्स के मान पे क्या रखें कि हम जो ये संख्या पूरी तरीके से कट जाए, तो पूरी तरीके से विभाजित कब होगी, यक्स का मान हम यदि 4 रखें तो, ठीक है। वही हम बताए थे ना, संख्याओं को जोड़ना है, 8 + 7 + यक्स + 2 + 9, अब 9 से भाग देना है। एक सरल विधि ये देखिए, 9 से ये कट गया और 7 2 9 ये कट गया। अब 8 6 14, 14/14 में कितने जोड़े हम कि 9 से कट जाए, तो मतलब 4 ही जोड़ेंगे जिससे 18 आ जाए, 18 से 9 से काट देंगे तो आ जाएगी 0, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है। अब अगली संख्या, अगले ये भी एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ये देखिए, 9 4 स्टार 2 3 5 7 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करें कि वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो मतलब कौन सी संख्या स्थापित करें
कि वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मतलब ये स्टार के दर पे कौन सा अंक रखें कि 11 से कट जाए। तो अभी हम क्या बताए, 11 क्या बताए, 10 की 1 किए तो क्या हुआ 10। अब अगर हम +1 कर दे रहे हैं तो बच जा रहा है 11, यही तो बताया ना। एक जोड़ लीजिए 1। अब हमें एक का अल्टरनेट देखना है, एक ये और एक ये। तो पहले इन्हीं लोगों को देख लें। ये तो मान लीजिए स्टार, 4 2 6 5 11। अब 9 यहाँ 9 3 12, 12 7 19, 19 + x। अब हमें माइनस करना है। अब ये ज़्यादा है, इसमें से हमें माइनस करना है। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 आना चाहिए, या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या तो 0 आ जाए, तब तो ये संख्या हम मानेंगे कि हाँ कट जा रही है। यार हेलो, जिससे आप लोग ये देखे थे वो वीडियो कट गया था, हम सोचे आवाज़ नहीं जा रही होगी इसलिए गड़बड़ हो गया। ये देखिए हम क्या बता रहे थे कि 19 इन लोगों को जोड़ने पर हमें क्या मिला, 19 9 और इसको जोड़ने पे 19 + x मिला और माइनस के हम 11 किए। अब माइनस का 11 कर दिए हैं तो हमें क्या देखना है कि या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आए। तो कब आएगा 11 का कोई मल्टीपल, अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ रहे हैं तो 19 से 20 हो जा रहा है, 20 में से 11 गया, ना तो 0 आ रहा है ना तो 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है। तो हम 2 जोड़ने पे भी नहीं आ रहा है। देखेंगे 21 हुआ, 21 में से 11 गया तो 10 ही आ रहा है, ना 0 आ रहा है ना 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है। तो हमें क्या देखना है, इस बार हम x का मान 3 रख के देख रहे हैं। तो अगर हम 3 यहाँ पे रख दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 19 + 3 - 11, 19 3 22 - 11 आ गया 11। अब हम देख रहे हैं कि ये 11 का मल्टीपल भी है, तो 11 का अगर मल्टीपल है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित हो जा रही है। अब अगर ये संख्या अब 11 से विभाजित हो गई तो किस मान पे विभाजित हो गई, जब हम x का मान 3 रख रहे हैं, जब हम x = 3 ले रहे हैं तब ये संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जा रही है। अब जैसे पूछ लेता कि अब x² का मान बताइए, तो x² का मान हम क्या ले लेते, 11 x² का मान पूछ लेता तो हम क्या करते, मतलब x के स्थान पे ये मान ले स्टार के मान स्क्वायर का मान क्या हो जाता। तो हम देखते ये जो स्टार है इसका मान, इसके वर्ग का मान क्या हो जाता 3, क्योंकि स्टार के स्थान पे हम 3 लिए हैं तो 3 का वर्ग कर देते तो 9 आ जाता, मतलब राइट आंसर हो जाता 9। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।